अत्यंत आनंद की वर्षा हो रही है। भगवान का विवाह महामहोत्सव, भूत भवन भोलेनाथ का विवाह महामहोत्सव मनाया जा रहा है। विवाह के उपरांत आज भोजन प्रसाद कराने का जब समय आया, भोजन प्रसाद कराने का समय आता है तो बारातियों में तो महाराज जो भी खिलाया पिलाया गया तो बाराती तो अजब गजब के थे। पर भोलेनाथ भी अकेले थोड़ी थे, भोलेनाथ भी 4 बाराती थे। हाँ, 4 बाराती। भोलेनाथ तो अकेले, वो कैसे 4 बाराती? तो ध्यान से सुनो। मालपुआ मोदक पुरी परसे सहित उमंग, देखे दुल्हा वेश में 4 बराती संग। लोगों ने कहा कि दूल्हे के वेश में 4 बराती कहां दिखाई पड़ने लगे? भाई कौन सी आंखों से देख रहे हो? बोले ध्यान से सुनिए, 4 बराती कहां कहां है। अर्घ्य चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, और भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। भोलेनाथ अकेले थोड़ी, भोलेनाथ 4 है। अर्घ्य चाहती चंद्रमा, चंद्रमा अर्घ की मांग कर रहे हैं। और भेंट मांगती गंग, सिर पर गंगा जी वो भेंट मांगती। और भावत दूध भुजंग को, गले में सर्प पड़ा हुआ है तो वो दूध मांगता। और भोला के प्रिय भंग। अच्छा, भोलेनाथ को भंग तो प्रिय है, पर लोग भांग को बड़े गलत तरीके से रखते हैं। ये जितने भी भांग खाने वाले लोग हैं या भांग पीने वाले लोग हैं, ये सब के सब भोलेनाथ का नाम लेकर के तो भोलेनाथ के भक्त हैं और भांग जो मन आवे पी लेते हैं। इसमें संशय नहीं है कि भोलेनाथ को भांग प्रिय नहीं है। प्रिय है तभी तो रुद्र सूक्त में बताया गया, हरि ओम विचंदनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवाहुता अनेशन्नस्य जातिखवा आहुरस्य निखंगधि। ये विजया फल चढ़ाने का मंत्र, लो बजाओ, भांग चढ़ाने का मंत्र है भोलेनाथ। तो अगर प्रिय नहीं होता तो ये लिखा ही क्यों जाता? ये मंत्र बनता ही क्यों? तो भोलेनाथ को भांग प्रिय है, इसमें कोई संशय नहीं। पर लोग उसको जो नशा से जोड़ करके चलने लगे, ये जितना मन उतना खाओ, बाद में बोल दो कि हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं। ये सारे भंगड़ी गजेड़ी सब अपने आप को भोलेनाथ का भक्त बताते हैं। भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त। ऐसे आज के समय तो एक और परंपरा चल गई है, झांकी की परंपरा, और वो नाचने वाली झांकी की परंपरा। शायद आप देखे हो, अब बड़ी बड़ी कथाओं में, बड़े बड़े जागरण में, भजन संध्याओं में वहां पर देखा जाता है कि शिव और पार्वती को, राधा और कृष्ण को नचाया जाता है, दुर्गा को, काली को, सबको नचाया जाता है। बड़े बड़े शहरों में चले जाइए तो रोज किसी ना किसी गली में शिव और पार्वती नाचते मिलेंगे आप। समाज दिन ब दिन धार्मिक आयोजनों के नाम पर धीरे धीरे अपना स्तर इतना गिराता चला जा रहा है कि वो अपने माता पिता, भूत भावन भोलेनाथ हमारे पिता हैं और पार्वती हमारी माता है, इसमें कोई संशय है क्या? शिव महापुराण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के 2 माता पिता हैं। एक माता पिता तो जन्मदाता होते हैं और एक पिता होते हैं भूत भावन भोलेनाथ, और एक माँ है माता पार्वती। दुनिया में कोई कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो जाए, पर धनवान होने का लक्षण ये थोड़ी ना है कि अपने माता पिता को खुले मंच पर नचा दिया जाए। बोलो ना, नचाएंगे क्या? नहीं नचाएंगे। पर भूत भावन भोलेनाथ को लोग नचाते हैं, झांकी बनाते हैं। अरे हमने तो ऐसा देखा महाराज कि भोलेनाथ की झांकी बनाएंगे, मुंह में पेट्रोल भरेंगे और माचिस लगाएंगे, फूंकेंगे, पेट्रोल जलेगा, आग लगेगी पूरी दूर तक।
इस तरह से झांकियां सज रही हैं। इसी श्री रामचरितमानस में भगवान भोलेनाथ के विवाह के बाद जब कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और पार्वती पहुंचे तो उनके श्रृंगार का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं करते। लोगों ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के माध्यम से आप समाज को श्री राम कथा से, शिव कथा से अवगत कराने वाले हैं, आप शिव और पार्वती के श्रृंगार का वर्णन क्यों नहीं करते? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं दुनिया में हर एक कार्य का वर्णन कर सकता हूं, पर भोलेनाथ और पार्वती मेरे माता पिता है, और माता पिता के श्रृंगार का वर्णन अगर बेटा करने लग जाए तो उसी दिन मर्यादा का नाश हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पुत्र हूं और पुत्र होने के बाद श्रृंगार का वर्णन, माता पिता के श्रृंगार का वर्णन कि वो कैसे विहार कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, इनका वर्णन अगर बेटा करने लगे तो मर्यादा का नाश कर रहा है, नहीं कर सकता। हाथ जोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं कि इस श्रृंगार का कोई बखान नहीं कर सकता। और आज के समय जिन शिव और पार्वती के सम्मान में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं किया, आज के समय लोग झांकी सजा करके भोजपुरी गाना लगा करके उन्हीं शिव पार्वती को नचाते हैं और ढोंग में कहते हैं कि मैं बड़ा भक्त हूं। ढोंग करते हैं भक्त होने का। ये कौन सी भक्ति है और ये श्रद्धा कैसी है कि जिसमें हम राधा कृष्ण को नचाएं? अब तो ऐसे ऐसे शादी विवाह दिखाई पड़ रहे हैं कि दूल्हा दुल्हन निकलते हैं और आगे से राधा और कृष्ण नाचते हुए उनका स्वागत करते हैं। इतने बड़े धनाढ्य हो गए हैं लोग, इतने बड़े धनवान हो गए हैं लोग कि राधा और कृष्ण को नचा करके अपना स्वागत करा रहे हैं। इन्हें मूर्ख की श्रेणी में रखना ठीक नहीं, इन्हें महामूर्खों की श्रेणी में रखना चाहिए, जो इस तरह से भगवान की झांकी बनवा करके अपने आप का स्वागत कराता है। ये स्तुति हो गई है। भोलेनाथ को भांग प्रिय है, और उसका मतलब ये नहीं कि गलत अर्थ लगा करके आप भांग खा करके अपने आप को भोलेनाथ का भक्त घोषित कर दो। अगर भोलेनाथ का भक्त घोषित करना है तो भोलेनाथ ने तो विष का पान किया था, विष पान करिए। अगर आप विष का पान करके भी उसको पचा लेते हैं तब माना जाए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिण शरणा हे देवाधिदेव महादेव भूतात्मन भूत भावन भोलेनाथ, हम आपके लिए जहर का प्याला लेकर के आए हैं, ये पी लीजिए। भोले बाबा ने तनिक मात्र भी विचार नहीं किया। राम का नाम लेकर के, राम के नाम का आश्रय लेकर के जहर पी लेते हैं, विषपान कर लेते हैं। भोलेनाथ का भक्त बनना है तो पहले यहाँ से प्रारंभ करिए, तब जाने भोलेनाथ के बड़े भक्त हैं। उठाइए एक प्याला पी जाइए जहर। अगर भांग पीने से आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो जहर भी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल। ये स्तुति है आज के समय। ये शंकर भगवान की भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार। शादी विवाह में एक पान खिलाने वाली खवासिन थी। भोलेनाथ के विवाह में खवासिन थी, तो खवासिन आई और आकर के भोले बाबा के पास खड़ी हो गई। बड़ी प्रसन्नता से आई, हिलते डोलते बड़े चहकते और कहती क्या? आई खवासिन स्वाभिमान लिए डोली डाली, बोली दुल्हा जो पान यह खाई। हे दुल्हा सरकार, ये पान खा लीजिए आप। जब खवासिन ने कहा पान खाइए तो भोलेनाथ ने लिया पान और उसको खाया। आज खवासिन कहती है हो गयो विवाह, वर वधू हो पाई
अब रस रीति सो नेग मेरो दिवाइए। भोलेनाथ आपका विवाह हो गया और बड़ी सुंदर दुल्हन भी पा गए हैं। अब नियम होता है, रीति रिवाज है, अब हमको भी दीजिए ना कुछ नेग, कुछ बधावा, कुछ उपहार। भोले बाबा ने कहा निश्चिंत रहिए, भोलेनाथ का दरबार है, 24x7 अगर कोई दरबार खुला रहता है तो सिर्फ भोलेनाथ का है। सारी देवी देवताओं का एक प्रोटोकॉल होता है, पर धन्य है हमारे भोलेनाथ। शिव इतने सहज हैं कि पूरी दुनिया के लिए 24 घंटे दरवाजा खोल करके बैठे हैं, जब आओ तब कल्याण कर देंगे। भोले बाबा ने कहा कि अगर आई हो हमारे पास तो उपहार तो मिलेगा ही मिलेगा, निश्चिंत रहो तुम। इधर आओ, हाथ डाले झोली में, और झोली में हाथ डाले तो खवासिन सोची जरूर कुछ सोना चांदी हीरा जवाहरात निकालेंगे, पर भोलेनाथ जैसे ही हाथ डाले तो झोली से निकारो इककारो सटकारो नाग। झोली पे निकारो इककारो सटकारो नाग, ऐसो फुफकारो भागी बाप रे बचाए। खवासिन वहां से भागी, अरे बाप बचाओ, और भागी जैसे ही तो मंडप के नीचे सभी लोग हंसे लगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा रे भागो मत देवी जी, नेग ली गई, आपके लिए नेग लाए थे, कहां जा रही है आप? इस तरह से आनंद हो रहा है और ऐसा वर्णन आता है। भुजन भुजंग हंसे, शीश पे हंसे गंगा, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह। सब तरफ हंस रहे हैं, सब तरफ आनंद हो रहा है। ऐसा वो भवन भोलेनाथ का विवाह हुआ। अब भोलेनाथ के विवाह की पावन कथा तो आप सुने। अब विदाई की घड़ी है। जब विदाई की घड़ी आई, माता पार्वती के हाथ को पकड़ करके माता मैना लेकर के गई अपने कक्ष में, अपने कमरे में, और आज उन्हें एक आभूषण धारण कराती है। आभूषण का मतलब समझते हैं ना? पैसा नहीं है, क्या करो? हाँ, जब जब बात आभूषण की आती है तो लोग सोने चांदी हीरे जवाहरात की बात करते हैं। आभूषण, पर आभूषण में बहुत कुछ है। आज माता मैना अपनी बिटिया को जो आभूषण धारण, जब आभूषण की बात आती है तो लोग बहुत तरह के आभूषणों की बात करते हैं, पर एक माँ जो अपनी बेटी को आभूषण धारण कराती है, उसमें सर्वश्रेष्ठ आभूषण यदि कोई है तो वह है संस्कार, आचरण और चरित्र का आभूषण। जी, इस दुनिया में उससे सुंदर कोई आभूषण नहीं है, उससे महत्वपूर्ण कोई आभूषण नहीं है जिस आभूषण की चर्चा हम कर रहे हैं आपके बीच। लोग जब जब संस्कार के आभूषण की बात आती है तो कहते हैं ये संस्कार का आभूषण मिलेगा कहाँ, किस सोनी जी के यहाँ मिलेगा? बस्ती में तो महाराज खूब सुनारों की दुकान है, तो कहाँ पर, किस सुनार की दुकान पर? बालक राम। जैसे ही विचार किए कि किस सुनार की दुकान पर मिलेगा, ठीक है आ जाइए जी। अच्छा, बोलिए भक्त वत्सल भगवान आदरणीय सत्येंद्र शुक्ल के भैया का आगमन हुआ है। आपने तो कहा कि आप जारी रखिए कार्यक्रम को, पर आपका आगमन हुआ है, आपके लिए भी 2000 तालियां बजाएं। ये संस्कार का आभूषण आखिर किस सोनी जी के यहाँ मिलने वाला है, किस सुरार के यहाँ मिलेगा? आप किसी सोनी जी के यहाँ जाएंगे और जाकर के कहेंगे हमें आभूषण बनवानी है, तो खूब आभूषण आपके सामने निकाल करके रखता चला जाएगा। हाँ, गले की चैन, गले की हार, हाथ का कंगन, उंगलियों के लिए अंगूठी खूब निकालेगा आपके सामने,
क्या बनवाना है, क्या बनवाना है, क्या बनवाना है। आप कह देंगे कि हमें सोने चांदी हीरे का आभूषण नहीं बनवाना है, हमें तो अपनी बिटिया की विदाई करनी है। और हमने सुना है कि सबसे सुंदर आभूषण संस्कार का आभूषण होता है। अगर आपको यहाँ मिले तो बताइए क्या बिल आएगा, उसका क्या पेमेंट करना पड़ेगा। हाथ जोड़ देगा वो। हमारे पास सोने चांदी हीरे के आभूषण आपको प्राप्त होंगे, पर बात जब संस्कार के आभूषण की आएगी तो ये हमारे पास नहीं मिलेगा। संस्कार का आभूषण मिलेगा कहाँ? बोले संस्कार का आभूषण अगर कहीं बिटिया को मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके माँ के सानिध्य में मिलता है, और इस दुनिया में कोई भी वो आभूषण उसे धारण नहीं करती। एक माँ चाहे तो अपनी बेटी को संस्कारी बना सकती है और वही संस्कार का आभूषण धारण करा सकती है। चाहे वह राम कथा से सीख करके अपनी बिटिया को संस्कारित बनावे, चाहे वह कृष्ण कथा से सीख कर अपनी बिटिया को संस्कारित बनावे, चाहे वह शिव महापुराण से सीख करके बिटिया को संस्कारित बनावे, पर संस्कार का आभूषण धारण कराने की क्षमता सिर्फ माँ के अंदर होती है और इस दुनिया में कोई नहीं करा सकता। ये संस्कार के आभूषण की महिमा है। किसी ने कहा कि सोने चांदी का आभूषण धारण कराएंगे तो ये धनाढ्य लोगों के बीच में जाकर के और धन के मद में रहने वाले लोगों के बीच में जाकर के आपका सम्मान बढ़ा सकती है, पर संस्कार के आभूषण का महत्व क्या है? बोले संस्कार के आभूषण का महत्व ये है कि सोने चांदी का आभूषण धारण करे ना करे, पर संस्कार का आभूषण यदि धारण करके गई है तो वो अपने कुल, अपने वंश का नाम करते हुए अपने ससुराल पक्ष की भी मर्यादा को बनाए रखने का कार्य करती है। ये संस्कार के आभूषण की महिमा है, महत्व। इसीलिए सोने चांदी का आभूषण धारण कराना भूल जाना तो भूलना, सामर्थ्य ना हो तो नहीं पहनना, पर संस्कार के आभूषण की महिमा इतनी है कि पूरी दुनिया में आपका सम्मान बढ़ाने का कार्य आपकी बेटी करेगी, आपकी बिटिया करेगी। ये संस्कार की महिमा है, चरित्र की महिमा है, आचरण की महिमा है। जब हम श्री रामचरितमानस की पावन कथा में प्रवेश करते हैं तो श्री रामचरितमानस की पावन कथा, इसका नाम ही हमारे जीवन के चरित्र निर्माण का संकेत देता है, संकेत करता है। 3 शब्द श्री राम चरितमानस। पहली पंक्ति में आप लिख दीजिए श्री राम, दूसरी पंक्ति में लिख दीजिए चरित्र, तीसरी पंक्ति में लिख दीजिए मानस। आपका मन पहली पंक्ति में बैठे राम तक कब पहुंचेगा? जब बीच में एक सीढ़ी पड़ती है जिसका नाम है चरित्र। ये चरित्र यदि आपका पवित्र नहीं है तो राम तक आपका मन कभी पहुंचने वाला नहीं है, कभी भी राम को स्वीकार नहीं कर सकते। चरित्र की इतनी महिमा है। रावण जब मृत्यु को प्राप्त करता है, रावण के मरने के बाद मंदोदरी सेवकों के पास गई। सेवकों के पास जाकर के मंदोदरी ने कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ उस राम से, जिस राम ने हमारे पति त्रैलोक के विजेता रावण को परास्त करने का कार्य किया है। आखिर उसके अंदर कौन सी योग्यता है, कौन सी सामर्थ्यता है, कौन सी विशेषता है, किस प्रभाव के बल पर उसने रावण के प्रभाव को परास्त किया, रावण को परास्त किया और रावण आज मृत्यु को प्राप्त हो गया। मंदोदरी को लेकर जब उसके सेवक निकले हैं, प्रभु श्री राम भूमि पर बैठे, एक स्त्री की आने की आहट जैसे प्रभु श्री राम को मिली कि कोई नारी आ रही है हमारे आसपास, तो प्रभु श्री राम अपने स्थान पर खड़े हो गए और दूर जाकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं, देवी कौन है आप, कैसे आना हुआ, क्यों आई है मेरे पास? मंदोदरी ने कहा कि मेरा नाम मंदोदरी है, मैं रावण की पत्नी हूं, जिस रावण को आपने परास्त किया है, मारा। मैं आपके प्रभाव को देखने आई थी। आखिर किस प्रभाव और किस विशेषता के बल पर, क्या विशेषता है आपके अंदर, कौन सा विशेष गुण है जिसके बल पर आपने रावण को परास्त कर दिया? राम जी ने कहा कुछ दिखाई पड़ा क्या? मेरे अंदर कुछ दिखा? मंदोदरी ने कहा दिखा, मैं समझ गई आपकी विशेषता, आपका प्रभाव, आपके गुण। राम जी ने कहा आते देर ना हुई, आप हमारे गुणों को कैसे देख लिए, हमारी विशेषताओं को कैसे जान लिए? मंदोदरी ने कहा कि आप में और हमारे पति में क्या अंतर था, आज मुझे समझ में आया। एक तरफ रावण जो मेरा पति है, उसे पत्नी मिली तो वो भी मिस यूनिवर्स मिली, विश्व सुंदरी। हाँ,
मंदोदरी विश्व सुंदरियों में आती है। तारा, मंदोदरी, द्रौपदी, ये सब इनका नाम विश्व सुंदरियों में लिखा गया। रावण को अगर पत्नी के रूप में मिली तो विश्व सुंदरी मिली, और विश्व सुंदरी मिलने के बाद भी मेरा पति रावण जाता है और दूसरे की पत्नी का हरण करता है। पर धन्य हो तुम राम, 14 वर्षों से अपने पत्नी से दूर रहने के बाद भी जब किसी स्त्री और नारी की आने की आहट आपको मिलती है तो दूर खड़े हो जाते हैं। यही आपका सबसे बड़ा गुण है, जिसके बल पर आपने रावण को परास्त किया है। इससे बड़ी कोई और विशेषता नहीं हो सकती। ये चरित्र की महिमा है, ये आचरण की महिमा है। और हमारे देश की बात यदि की जाए तो श्री अयोध्या की पावन धरती पर महान संत, बड़े प्रखर प्रवक्ता थे परम पूज्य श्री कन्हैयादास रामायणी जी महाराज। एक बार राम जन्मभूमि के लिए संत सभा लगाई गई और उसमें उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। बड़े अच्छे वक्ता थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के ज्ञानी थे, दोनों को जोड़ करके बहुत अच्छा बोलते थे। और उन्होंने कहा कि रावण एक बार अपने पार्लियामेंट में बैठ करके अपने सेनापति से पूछता है कि आखिर किस किस देश में हमारा साम्राज्य स्थापित हो गया है, किस किस देश में रावण राज्य स्थापित हो गया। सबने कहा महाराज इंग्लैंड में स्थापित हो गया, स्विट्जरलैंड में स्थापित हो गया, ऑस्ट्रेलिया में स्थापित हो गया, अमेरिका में स्थापित हो गया। सबका नाम लेते 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 रावण ने कहा भारत देश की क्या स्थिति है? बोले भारत देश में नहीं। क्यों नहीं हो? इसका कारण क्या है? बोले महाराज अगर आप हमें जीवित छोड़े बताने के बाद, हमें मृत्यु दंड न दें तब हम आपको बताएं, वरना हमारे अंदर ये साहस नहीं है कि हम आपको बता पाए कि भारत देश में रावण राज्य की स्थापना क्यों नहीं हो पाई। कुछ नहीं कहेंगे, बताओ। सेनापति ने कहा महाराज भारत देश में ऐसी 3 विशेषताएं हैं जिसके कारण आपका रावण राज्य कभी भी वहां पर स्थापित नहीं हो सकता। कारण क्या है? बोले भारत देश में सर्वप्रथम तो भारत देश में महात्मा होते हैं, और वो महात्मा नहीं, वो महात्मा परमाणु बम होते हैं। कैसे? बोले वो जहां पर जाते हैं वहीं पर राम कथा बिखेर देते हैं, और जिस तरह से परमाणु बम का प्रभाव समाप्त नहीं होता, उसी तरह से जहां पर राम कथा होती है वहां पर राम की चरित्र की भावना प्रत्येक भक्तों के हृदय में स्थापित करते हैं। और जहां पर प्रत्येक भक्तों के हृदय में राम कथा की स्थापना हो गई, वहां राम राज्य स्थापित हो गया। जहां राम राज्य स्थापित हो गया वहां रावण का राज्य कभी स्थापित नहीं हो सकता। ये महात्माओं की महिमा है। दूसरा, भारत देश में सतियां होती हैं। और ये कैसे सती? जो अपने पतिव्रता धर्म को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर देती हैं, पर पातिव्रत्य को कभी भंग नहीं होने देती हैं। और ऐसी नारियां भारत देश में जब तक एक भी सती जीवित है तब तक भारत देश में कभी रावण राज्य स्थापित नहीं हो सकता। भारत देश का नौजवान चरित्रवान होता है। ये बात मैं कह रहा हूँ त्रेता युग की। आज के नौजवानों की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। 18 घंटे फोन में बात करने वाले राष्ट्र और राम के बारे में क्या चिंता करेंगे? बिल्कुल सही। परहित की भावना रखने वाला व्यक्ति वो होता है जो समय और शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। पर आज के नौजवान समय का भी दुरुपयोग कर रहे हैं और शक्ति का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने आप को राधा और कृष्ण बनाने की परंपरा को इतनी बढ़ा दी जा रही है समाज में। हाँ, 2 प्रेम करने वाले आपस में फोन पर बात करने वाले अपने आप को राधा कृष्ण मानते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, हम दुनिया के सारे व्यभिचार कर सकते हैं, शादी तो राधा कृष्ण की भी नहीं। अरे इन दुष्टों को मालूम ही नहीं है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। गर्ग संहिता के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी पुरोहित बन करके आए और मथुरा की पावन धरती पर भांडीर वन में राधा और कृष्ण का विवाह करा। हाँ? शास्त्रोक्त विषय है, प्रमाणित है। ऐसे लोग कभी भी राष्ट्र और राम के बारे में कभी चिंता नहीं कर सकते। आज हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर जितनी आंच आती है, अगर भारत देश का प्रत्येक नौजवान चरित्र को लेकर के सजग रहता तो आज कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। पर लोगों को समय नहीं है कुछ जानने और समझने के लिए। चरित्र की बड़ी महिमा।
त्रेता युग की बात है और त्रेता युग के समय में सेनापति ने कहा, महाराज भारत देश के नौजवान चरित्रवान होते हैं और जहां का नौजवान चरित्रवान है तो वो अपने जीवन में आदर्श के रूप में मर्यादा और चरित्र की स्थापना करने वाले राम को स्थापित किया है। और जो राम को अपना आदर्श मानता है वहां पर कभी रावण का राज्य स्थापित नहीं हो सकता है, वहां पर राम राज्य ही स्थापित रहेगा। ये चरित्र की महिमा। और इतनी ही बात नहीं है, अगर राम और रावण की तुलना करेंगे तो प्रत्येक स्थान पर रावण श्रेष्ठ निकलेगा। राम से श्रेष्ठ था रावण। अगर वंश की बात करेंगे, कुल की बात करेंगे तो पौलत से कुलोद्भव रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा और एक तरफ क्षत्रिय कुल में जन्मे प्रभु श्री राम। अगर धन की बात करेंगे तो प्रभु श्री राम के यहाँ तिजोरी में, खजाने में जितने सोने चांदी होंगे उससे ज्यादा तो उसके यहाँ एक एक खंभे में, एक एक दरवाजे में, एक एक दीवार में लगे हुए थे, क्योंकि दीवार भी सोने की, खंभे भी सोने के, दरवाजे भी सोने की और पूरी नगरी सोने की। धन में भी श्रेष्ठ। परिवार की बात करेंगे तो कुल 11 सदस्यों का प्रभु श्री राम का परिवार, और रावण के लिए तो इतना कहा गया कि इकलखपूत सवालख नाती, इतना बड़ा परिवार। अगर राज्य की बात, प्रजा की बात करेंगे तो एक तरफ प्रभु श्री राम की स्वयं की मां कैकेयी जो उन्हें 14 वर्षों के लिए राज्य से बाहर निकाल देती है, और एक तरफ रावण की प्रजा जिसे मालूम है कि रावण का निर्णय गलत है, राम से झगड़ना गलत है, इसके बाद भी अपने राजा के सम्मान में मर मिटने को तैयार हो गई, पर आदेश और आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया। जैसे मालूम नहीं था, कुंभकर्ण को मालूम नहीं था कि मेरे भैया का निर्णय गलत है, सबको मालूम था, फिर भी अपने आप के, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, पर रावण की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया। बड़े भाई का ये सम्मान। अगर बात आप विद्या की करते हैं तो प्रभु श्री राम जिन वेद वेदांत का अध्ययन गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाकर के बाद में किया, उसके ऊपर कई टीका कर दिए थे। रावण इतना ज्ञानी, महान ज्ञानी राम। अगर तपस्या की बात करेंगे, रावण की तपस्या इतनी महिमा आती है कि दुनिया वाले तो कोई कपूर चढ़ाएगा, कोई दूध चढ़ाएगा, कोई दही चढ़ाएगा, बहुत भावन भोलेनाथ के ऊपर, कोई भांग धतूरा ला करके चढ़ाएगा, कोई बेलोपत्र के हजारों पत्ते लाकर चढ़ा देगा। पर रावण जब भोलेनाथ को प्रसन्न करता था तो सिर्फ दूध, दही, बेलोपत्र, भांग धतूरे से नहीं, अगर रावण को प्रभु भोलेनाथ का दर्शन नहीं होता था तो अपने गर्दन को काट कर चढ़ाता था और भोलेनाथ को प्रसन्न करता था, प्रकट करता था। ये रावण की पूजा थी। अगर सैनिकों की बात करेंगे तो बंदर और भालुओं की सेना लेकर के चढ़ाई किए थे प्रभु श्री राम, जिन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान नहीं था। और इधर रावण के यहाँ एक से एक योग था। जब प्रत्येक स्थान पर रावण श्रेष्ठ है तो हारा क्यों? ये बात रावण ने खुद रावण से पूछा कि बताइए हमारे परास्त होने का कारण क्या है, हम क्यों हार रहे हैं आपसे? प्रभु श्री राम ने कहा कि महाराज लंकेश, इसमें कोई संशय नहीं है कि आप प्रत्येक स्थान पर हमसे श्रेष्ठ हैं। मैं मानता हूं श्रेष्ठ हैं आप धन में श्रेष्ठ, आप बल में श्रेष्ठ, आप आयु में श्रेष्ठ, आप ज्ञान में श्रेष्ठ, आप परिवार में श्रेष्ठ, आप विद्या में श्रेष्ठ, आप वंश और कुल में श्रेष्ठ। प्रत्येक स्थान पर श्रेष्ठ होने के बाद भी आप एक स्थान पर पीछे रह गए। कहां? बोले ध्यान से सुने प्रभु, जिस तरह से एक विद्याहीन को विद्यावान जीत लेता है, एक बलहीन को बलवान जीत लेता है, एक ज्ञानहीन को ज्ञानवान जीत लेता है, एक धनहीन को धनवान जीत लेता है, उसी तरह से एक चरित्रहीन को चरित्रवान जीत लेता है। प्रत्येक स्थान पर आगे पर चरित्र कमजोर था, इसीलिए आपको हारना पड़ा। यही कारण है आपके हार की। चरित्र की इतनी महिमा है। अगर आपका बालक चरित्रवान है तो आपके गांव में नहीं, अगर वो देश विदेश में भी जाएगा तो अगर उसका चरित्र पक्का है तो वो कहीं भी मार नहीं खाने वाला, प्रत्येक स्थान पर जाएगा और जीत करके आएगा। ये चरित्र की महिमा है। आज खूब सुंदर संस्कार देती है। और संस्कार क्या था? माता मैना कहती है, बेटी करे हो सदा कर पाद पूजा, नारी धर्म पति देवो न
करे हो सदा संग कर पाद पूजा नारी धर्म पति देवना करे हो सदा शंकर पद पूजा। बेटी, एक नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि वो अपने पति की सेवा में कभी कोई कमी न छोड़े। तो सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, शिव के चरणों की सेवा करना। और इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई देवता नहीं है। एक नारी के लिए सबसे बड़ा देवता होता है उसका पति, और कोई नहीं। अपने पति की सेवा करने दो। ऐसी स्थिति कई बार आती है महाराज, लोग दीक्षा लेते हैं, दीक्षा संस्कार करते हैं, मंत्र लेते हैं, गुरु बनाते हैं, और घर में कहो पति का भी सम्मान ना करें। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी करना है, कोई भी पूजा पाठ करना है, जप तप करना है, योग यज्ञ करना है, समाधि लगाना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, अगर कोई भी पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान करना है तो सबसे पहले आप अपने पति की सेवा करें, पति का सम्मान बढ़ाएं, उसके सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एक बार हम कथा कर रहे थे कहीं, तो जहां पर हम ठहरे थे महाराज, तो एक पत्नी थी, वो अपने पति को हमेशा सिर डांटे और गाली दे, और गाली दे तो गाली दे लगातार दे। पति बेचारा सहे, बड़ा सीधा साधा, दिन भर गाली दे, दिन भर गाली दे, जो मन आवे सो बोले और जो चाहे वो कहे, और बेचारा सहता रहे। ऐसी स्थिति आ गई। एक दिन वो हमारे पास आई और आकर के कही कि गुरुजी, हमारी आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है, अगर आप हमें मंत्र दे देंगे तो हम आपके शिष्य बन जाएंगे। हम हाथ जोड़े, हम कहे हे भगवान, एक लोग पति बने हैं आपके, उनकी तो ये दुर्गति हुई है, हम गुरु बन के हमारी क्या दुर्गति है? उनका तो सम्मान आप कर नहीं पाएंगे, हमारा सम्मान क्या करेंगे आप? तो ये स्थिति है। पूजा पाठ करने का भी फल तब मिलेगा जब आप अपने पति का सम्मान करें, और उनका सम्मान हो ना पावे आपसे तो पूजा पाठ करके क्या करेंगे? कोई फल मिलने वाला नहीं, कोई लाभ मिलने वाला नहीं। सदैव सम्मान करना चाहिए। समझाते समझाते बेटी आज हाथ ले जाकर के भोलेनाथ के हाथ में रखती हैं और कहती हैं कि भोलेनाथ, मैंने अपनी बिटिया को बड़े सुंदर संस्कार दिए हैं, खूब सुसंस्कारों से सुसज्जित किया है। ये हमारी बेटी ये कभी कुछ गलत करती नहीं है, कदाचित गलती अगर हो जाए, इससे कोई अपराध बन जाए तो आप समझाना, बड़ी समझदार है, बड़ी बुद्धिमान है, समझेगी। और इतनी सुंदर शिक्षा देते देते आज बोध भवन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती के विदाई का समय आया, और खूब दाइज दिया गया। दाइज अन्न कनक भाजन भरी दाइज दीन न जाई बखाना। खूब घोड़े, रथ, दास, दासी, हाथी खूब दिए, सोने चांदी का आभूषण खूब दिए।
दाइज दीन न जाई बखाना। दाइज मतलब समझते हैं दहेज। इतना दहेज दिया कि जिसका कोई बखान नहीं कर सकता। पर तब के और आज के दहेज में जमीन आसमान का अंतर है। पहले का दहेज होता था जो माता पिता अपनी प्रसन्नता से देते थे, और आज के दहेज की स्थिति ये है लड़के वाले दबा के ले लेते हैं। भारत देश की सबसे बड़ी कुरीति यही है, स्थिति इससे सबसे ज्यादा बिगड़ती है दाम्पत्य जीवन की। दहेज नाम का एक ऐसा राक्षस जो पति और पत्नी के बीच में खटास पैदा करने का कार्य करता है। अगर दहेज और संपत्ति नाम की कोई चीज ना हो तो संबंध जुड़े उसमें जीवन में कभी खटास ना हो। ये क्षणिक सुख के लिए मिला हुआ जो थोड़ा सा धन है, ये व्यक्ति के जीवन को डगमगा कर रख देता है, हिला कर रख देता है। थोड़ा सा धन जैसे हम इकट्ठा देखते हैं तो बहुत ज्यादा ये दहेज जिसके प्रति हमारी भावना भगवान की तरह होती है, वो भावना भी डगमगाने लगती है जब बात इस धन की, रुपए की आती है, पैसे की आती है, दहेज की आती है। संबंध का स्तर कितना गिरता चला जाता है कि विवाह करने के बाद एक स्त्री अपने सास ससुर का सम्मान नहीं कर रही है, क्योंकि उसके मन में बैठा रहता है कि ये वही धन के भूखे लोग हैं जो कभी धन के लिए हमारे माता पिता को सताने का कार्य किए थे। ये वही धन के लिए प्यासे लोग हैं जो बिना रुपया संपत्ति के हमको यहाँ लाने के लिए तैयार नहीं। आप बताएं।